जब देववीर को राजा ने बुलवाया उस मैदान के क्षेत्र में, तो देववीर को तो तलवार ही उठाने से डर लगता था। तो सोचो दोस्तों, युद्ध उसकी बस की बात कहाँ थी। ने क्या खूब लिखा है कि अगर सफलता के दरवाजे तक पहुँचना है तो मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। सो राम राम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हेमा यादव आज आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ सफलता का वो सेकंड सीक्रेट, कि सफलता का वो दूसरा सीक्रेट क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक राजकुमार था, एक देववीर नाम का राजकुमार था, जिससे कि तलवार सीखने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। लेकिन जो उसके पिता थे अर्थात राजा थे, तो उनके डर से, उसके भय से देववीर को काफ़ी हद तक तलवारबाजी आ गई थी। एक बार क्या हुआ कि एक बार राजा का सामना एक बहुत ही बड़ी सेना से हुआ, लेकिन राजा कभी कितना भी कुछ क्यों ना बोल जाए देववीर से, लेकिन वो कभी भी युद्ध में नहीं गया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था तलवार उठाने से। काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा। तो एक बार राजा का सामना था वो बड़ी ही दुश्मन सेना से हो गया। उसका सामना एक बहुत ही विशाल सेना से हुआ। तो उस सेना से जब सामना हुआ तो राजा की बहुत ही ज़्यादा, उससे बहुत भयंकर युद्ध हुआ। जो राजा की सेना थी वो भी मारी गई, उसका बहुत नुकसान हुआ। अब राजा के जो दरबारी लोग थे, तो उसमें उस टाइम सिर्फ और सिर्फ महल में केवल देववीर ही बचा था। जब देववीर को राजा ने बुलवाया उस मैदान के क्षेत्र में, तो देववीर को तो तलवार ही उठाने से डर लगता था। तो सोचो दोस्तों, युद्ध उसकी बस की बात कहाँ थी। लेकिन फिर भी देववीर को खींच के लाया गया उस मैदान में, और उसके कमर से तलवार बांध के मैदान में छोड़ दिया राजा ने। अब देववीर ने जब अपने सामने देखा तो उसके सामने दुश्मन की सेना खड़ी थी, वो उसके सामने चली आ रही थी। देववीर ने जब पीछे देखा तो पीछे भी दुश्मन की सेना खड़ी थी, और उसने और देखा तो एक साइड उसके जो पिता थे राजा, उनको भी दुश्मन की सेना ने बंदी बना लिया था। उसने अपने महल की तरफ भागना चाहा, तो महल के जो दरबारी थे, महल के जो सैनिक थे, उन्होंने भी महल का दरवाजा बंद कर लिया था, जिससे कि दुश्मन की सेना वो महल के अंदर प्रवेश न कर सके। अब देववीर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर देववीर के अंदर का वो भय जागा, वो डर जाग गया, वो योद्धा जाग गया, और देववीर ने डटकर अपनी दुश्मन की सेना से युद्ध किया, और आखिर में उनकी ही विजय हुई। देववीर उस युद्ध में जीत गया। अब सोचो दोस्तों, देववीर अपने दुश्मन की सेना पर टूट पड़ा। वह इतने, उसके जो अंदर का जो योद्धा था, उसके अंदर का डर था, वो बाहर निकल कर आ गया। अब उसको मन ही मन अपने पिता द्वारा सिखाई गई तलवार विद्या पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था, कि अगर उस टाइम उसके पिता ने जिद कर उसको थोड़ी बहुत भी तलवारबाजी नहीं सिखाई होती, तो शायद ही आज वो एंड में जीत पाता। तो दोस्तों, यही कुछ हमारे साथ भी होता है कि हमारे पास कुछ ज़रूरी काम होते हैं, लेकिन डर की वजह से वो काम हम नहीं कर पाते हैं। अगर आप यहाँ पे खुद सोचो कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि देववीर वक्त आने पर जीत गया तो आप भी जीत जाएंगे, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। क्योंकि लोगों के पास अगर ऐसी सोच रहेगी, क्योंकि कहानियों में तो ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन आप सोचो क्या रियल लाइफ में भी हमारे साथ ही घटना घटित हो सकती है, तो मेरे दोस्त ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देववीर वहाँ जीत गया तो शायद मैं भी जीत जाऊँ, बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, आप बिल्कुल नहीं जीत सकते। और हो सकता है कि आप जीत भी जाएँ तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा होगा जो कि इतने बड़े नुकसान होने के बाद हमें मिले। तो आप हर उस चीज़ को त्याग दो, हर उस डर को ख़त्म करो जो आपके अपने लक्ष्य को पहुंचाने से रोकता हो। क्योंकि सोचो, वहाँ पे अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम ना डर की वजह से हम अपने लक्ष्य की तरफ होता है, लेकिन हम चले दूसरे रास्ते की तरफ जाते हैं, जो कि हमें बेहद ही आसान और सरल लगता है। सोचो, वहाँ पर देववीर भी अपने लक्ष्य से हटके भाग सकता था, देववीर भी उस मैदान से पीछे हट सकता था, लेकिन जो देववीर था, अगर उसके पीछे दुश्मन की सेना नहीं आ जाती तो वो पीछे भाग जाता और देववीर अपने युद्ध से हार जाता, और वह उसी दिन भगोड़ा कहलाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और उसने खुद ही अपने एक सफलता की कहानी को स्वयं लिखा है। तो दोस्तों, आप ऐसा कोई भी काम ना करें जो कि आपको अपने लक्ष्य से भटकाए और आपको लक्ष्य तक जाने से रोके। सो आई होप दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी, जो सेकंड सीक्रेट मैंने आपको बताया है सफलता का, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लोज फ्रेंड एंड रिलेटिव से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि कुछ कर गुजरो ऐसा, ये दुनिया कहना चाहे आपके जैसा।